मोदी पीएम बने तो उन्होंने विपक्षी कई नेताओं का बड़ा सम्मान करना शुरू किया था। शरद पवार, गुलाम नबी आजाद ऐसे ही बड़े नेता थे। शरद पवार को मोदी सरकार ने भारत रत्न के बाद वाला सम्मान पद्म विभूषण दिया। माना गया कि मोदी पवार को अपने पाले में लाने या कांग्रेस से दूर रखने के लिए डोरे डाल रहे हैं। पवार ठहरे राजनीति के 50 साल पुराने खिलाड़ी, मोदी का खेल समझ गए। पद्म सम्मान पाकर भी टस से मस नहीं हुए। मोदी की बीच बीच में तारीफ करते रहे, लेकिन कभी बीजेपी से सटे नहीं। बीजेपी ने इस बेरुखी का बदला लिया। पहले भतीजे अजीत पवार को अलग किया, फिर एनसीपी छीन ली। पवार ने इसका बदला लोकसभा चुनाव में लिया। कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर ऐसा खेल रचा कि बीजेपी गठबंधन का तेल निकल गया। लोकसभा चुनाव में हार से अमित शाह इतने तिल मिलाए कि सारा गुस्सा पवार पर निकाल दिया। महाराष्ट्र आकर पब्लिक रैली में करप्शन का सरगना कहकर बेइज्जती कर दी। शरद पवार ने उफ तक नहीं की, लेकिन अब जो किया है वो अमित शाह से बदला लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी। सरकारी फरमान जारी हुआ कि पवार को Z+ सुरक्षा दी जाएगी। Z+ मतलब सीआरपीएफ कमांडोज वाला सिक्योरिटी कवर। एसपीजी के बाद सबसे मजबूत सिक्योरिटी कवर माना जाता है Z+ का, जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। Z+ सिक्योरिटी में एक कवर NSG कवर का भी होता है। शरद पवार किसी सरकारी पद पर नहीं है, सांसद, विधायक, विपक्ष के नेता भी नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम भारत सरकार के मंत्री रहे हैं। इस नाते ठीक ठाक सिक्योरिटी मिली हुई है। सरकार ने पवार को ऑफर किया कि 58 सीआरपीएफ कमांडो सुरक्षा में तैनात रहेंगे। घर के अंदर भी कमांडो तैनात होंगे। गाड़ी अपग्रेड की जाएगी। गाड़ी के अंदर भी 2 कमांडो हिफाजत के लिए बैठा करेंगे। सरकार के निर्देश पर सीआरपीएफ अफसर सिक्योरिटी कवर लेकर पवार के घर पहुंच गए। पवार ने उनसे मुलाकात की और कह दिया कि नहीं चाहिए सरकारी वाली Z+ सिक्योरिटी। सरकार समय समय पर जाने माने लोगों की सुरक्षा की समीक्षा करती रहती है। किसी की सिक्योरिटी मिलती है, किसी की घटती है, किसी की बढ़ती है तो किसी की हटती है। ऐसी ही समीक्षा में आया शरद पवार को लेकर थ्रेट परसेप्शन। थ्रेट परसेप्शन का मतलब खुफिया सूत्रों से सरकार को पता चलता है कि किसको कितना खतरा है। खतरा भापते ही सरकार चौकन्नी हो जाती है। फिर ये नहीं देखा जाता कि कौन सरकार का समर्थक है, कौन विरोधी। ये काम गृह मंत्रालय करता है, जिसके चीफ अमित शाह हैं। ऐसी ही समीक्षा में सरकार ने माना कि पवार को सिक्योरिटी की जरूरत है क्योंकि थ्रेट परसेप्शन है। पवार ने खेल ये किया कि सरकार की थ्रेट परसेप्शन की थ्योरी नकार दी। कहा कि अपना थ्रेट परसेप्शन खुद देखेंगे, उसके बाद सुरक्षा लेने पर विचार करेंगे। उन्होंने गृह मंत्रालय से और जानकारी मांगी है। हालांकि अफसरों के समझाने से पवार इतने पर माने हैं कि दिल्ली वाले घर की आउटर बाउंड्री वॉल की हाइट ऊंची कर दी जाएगी। शरद पवार को शक हुआ कि सुरक्षा के पीछे सरकार की बदनीयती है। सरकार सुरक्षा नहीं दे रही, बल्कि जासूसी कराने के चक्कर में है। चुनाव आए हैं तो पवार के बारे में पक्की जानकारी सिक्योरिटी वाले ही दे सकते हैं कि कहां गए, किससे मिले, कौन मिलने आया, एटसेट्रा एटसेट्रा। सरकारी सिक्योरिटी होने से सबकी रजिस्टर में एंट्री होती रहती है। पवार को पहले भी सुरक्षा ऑफर की गई थी, तब भी उन्होंने जासूसी की आशंका से मना कर दिया था। पवार ने जो आशंका जताई है, वैसी आशंका पहले भी सरकारी सुरक्षा को लेकर जताई जाती रही है। सरकारी सुरक्षा कुछ लोगों के स्टेटस सिंबल होते हैं, लेकिन पवार जैसे लोगों को जासूसी की गंध आती है, वो भी तब जबकि सरकार ऐसी पार्टी की है जिसने पार्टी ही नहीं, परिवार में भी दरार डालने का गंदा खेल खेला हो। माना जाता है कि 40-45 साल से महाराष्ट्र की राजनीति का पत्ता बिना शरद पवार के हिलता नहीं, आज भी नहीं हिल रहा है। पहले उन्होंने सुपर चाणक्य बनकर एनडीए गठबंधन से बीजेपी के गठबंधन को धूल चटाई। अब विधानसभा चुनाव में भी रिजल्ट दोहराने की तैयारी में है। शरद पवार अब सांसद, विधायक का चुनाव नहीं लड़ते। 4 बार सीएम रह लिए, देश के रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, अब सीएम बनते नहीं, बनाते हैं। प्रधानमंत्री बने नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को पीएम बनाने में जुटे हैं।